बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में हुई हिंदू नागन नमूदार। ये बात है कुछ अरसे पहले की, जब सहने हरम में हिंदू नागन नमूदार होकर अपने भगवानों की जय जयकार करने लगी। तो फिर ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे दुनिया ने देखा और आप भी देखकर कानों को हाथ लगाकर सिजदे में गिर पड़ेंगे कि जब कोई मुशरिक अल्लाह के घर आकर कुफ्र बकता है तो फिर कैसे उस पर फौरी अजाब नाजिल किया जाता है। ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लेंगे तो ही सब जान पाएंगे, और अगर आप स्किप कर देंगे तो ऐसी बात को स्किप करेंगे जो आपको हकीकत से आशना कर सकती है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कंफर्म कर लें, क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? नहीं तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, सदियों पहले की बात है, तब लोग महीनों में पैदल चलकर या समंदरी सफर करके काफिलों की सूरत में हज और उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा जाया करते थे। उस साल भी मुख्तलिफ मुल्कों से लोग उम्रे की सादत के लिए खाना काबा पहुंच चुके थे कि तभी भारत से आए हाजियों के काफिले में से एक औरत ने एक तमाशा शुरू कर दिया। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आ पाया कि ये क्या कर रही है, और जब आया तो वो सब तिल मिला उठे। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि उम्रा अदा करने के बहाने से एक औरत मुसलमानों का भेष बनाकर आई थी, जो असल में हिंदू थी और उसकी नीयत कुछ और थी। वहीं पर उम्रा अदा करने के लिए आए एक बुजुर्ग हस्ती भी मौजूद थे, जिनका नाम हजरत साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह था, और ये कलेर शरीफ से आए थे। विलायत के दर्जे पर फाइज थे। इन्हें तारीख में साबिर पिया के नाम से भी जाना जाता है। हजरत साबिर पिया अपनी इबादत में मशगूल थे कि तभी वहां एक शोर उठा। सफा और मरवा की पहाड़ी पर वो औरत खड़ी, हाथ में किताब खोले कुछ बुलंद आवाज में पढ़ रही थी। लोगों को पहले तो कुछ समझ ना आया कि ये क्या पढ़ रही है कि इसी असना में हजरत साबिर पिया भी वहां पहुंच गए। वो गीता पढ़ रही थी। साबिर पिया को देखकर उसने अपने भगवानों की जय जयकार करना शुरू कर दी। उस पाक जगह दोस्तों, ऐसी हरकत यानी अल्लाह के घर आकर गैरुल्लाह का नाम पुकारने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी, जो हिम्मत उस बदबख्त औरत ने की थी। इससे पहले कि लोग आगे बढ़ते, साबिर पिया ने उस औरत को ललकारा कि ऐ बदबख्त काफिर औरत, मैं तुझे पहचान गया हूं। उस औरत ने कहा कि तू मेरे बीच में मत आई हो, वरना। बाबा जी ने ललकार कर कहा कि वरना क्या क्या कर लेगी तू, जबकि तू अपने असल रूप में भी नहीं है। पहले अपने असल रूप में तो आ। यह कहना था दोस्तों कि उस औरत का जिस्म सांप की शक्ल इख्तियार कर गया, धड़ सांप का और चेहरा इंसान का। वहां देखने वालों की चीखें निकल गईं, क्योंकि ऐसा मंजर किसी ने पहले नहीं देखा था। बाबा जी बोले कि तू जिस नीयत से आई है, बदबख्त, तेरा जादू यहां इस पाक जगह नहीं चल सकता, और न इन मुसलमानों पर चल सकता है। तूने अपनी मौत को खुद आवाज दी है, बदबख्त। दोस्तों, तभी बाबा जी ने कुछ पढ़ना शुरू किया। लोगों ने देखा कि उस औरत की बुलंद चीखें उठना शुरू हो गईं और उसकी दुम पर आग सुलगने लगी। वो तड़पने लगी। साबिर पिया सरकार जलाल में आ चुके थे। उसने उनसे माफिया मांगना शुरू कर दी, ढोंग करने लगी, मगर बाबा जी ने कहा कि अगर बात मेरी जात के नुकसान की होती तो मैं माफ कर देता, मगर तूने मेरे अल्लाह के घर में आकर गुस्ताखी की है, अब तो तू जहन्नम में चलेगी। दोस्तों, देखने वालों ने देखा कि वो औरत आनन फानन ही जलकर भस्म हो गई। लोग बाबा जी से मुतासिर हुए, पर बाबा जी साबिर पिया ने कहा कि कलिमा हक सिर्फ अल्लाह का पढ़ो और जाओ अपना उम्रा मुकम्मल करो, कि ये होना भी तय था कि काफिरों को इबरत मिल पाए। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि बुजुर्गान दीन को अल्लाह ताला की जानिब से ही करामात अता होती हैं, और साबिर पिया कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात तो